बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका आरती शर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपनी ही क्लास में। बच्चों, हमने हमारी पिछली कक्षा में जो पाठ पढ़ा था, पाठ नंबर 3, नमक की मिठास। आज हम उसकी अभ्यासमाला को हल करेंगे, लेकिन उसको हल करने से पहले हम एक बार जल्दी से उसी स्टोरी को दोबारा दोहरा लेते हैं, जिससे हमें अभ्यासमाला को हल करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो बच्चों, नमक की मिठास जो चैप्टर था हमने पढ़ा था, उसमें ये बताया गया था कि एक राजा था जिसे अपने ऊपर कितना घमंड था और वो केवल उन्हीं लोगों को पसंद करता था जो उसकी प्रशंसा करते थे। राजा की 3 पुत्रियां थी। तीनों पुत्रियों से उसने एक एक करके पूछा कि तुम मुझे कैसा और कितना प्यार करती हो। जो उसकी बड़ी बेटी थी, उसने कहा कि वो आकाश की तरह प्यार करती, आकाश के असीम, जितना बड़ा आकाश है उतना ही मैं उस अपने पिता से प्यार करती हूँ, मेरा प्यार सोने की तरह शुद्ध है। उसी तरह दूसरी बेटी ने कहा कि वो समुद्र की तरह असीम प्यार करती है और उसका जो प्यार है वो जवाहरातों के समान मूल्यवान है। लेकिन जो तीसरी बेटी थी, छोटी बेटी, उसने कहा था कि वो अपने पिता से ऐसे ही प्यार करती है जैसे कि वो उसके पिता और वो नमक से करते हैं। लेकिन जो राजा था, उसने घमंड में आकर कहा कि उसकी तुलना उसकी छोटी बेटी ने नमक से कर दी है। नमक तो एक तुच्छ सी साधारण सी चीज़ है जिसकी तुलना उसने उससे की दी है। तो इसीलिए उसने अपनी छोटी बेटी से संबंध तोड़ लिए। दोनों बेटियों को बहुत अच्छे राजकुमारों के साथ उनकी शादी कर दी। छोटी बेटी की एक भिखारी के साथ की, लेकिन कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति धैर्य और समझदारी से काम करता है तो वो आगे जरूर बढ़ता है। उसकी बेटी और उसके पति ने मिलकर मेहनत की और कई वर्षों बाद जब वो समृद्ध हो गए तो उसी बेटी ने अपने पिता को अपने घर पर भोजन में बुलाया, लेकिन सारा भोजन बिना नमक का परोसा, जिसकी वजह से उसके पिता ने क्रोध में आकर कहा कि ये कैसा भोजन है, तुमने मेरा अपमान किया है। तब उसकी पुत्री ने कहा कि क्या आपको नमक इतना पसंद है। तो उनके मुंह से निकला कि हाँ, मुझे नमक बेहद पसंद है। तब अपनी बेटी के मुंह से ये शब्द निकले। उन्होंने तो राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने खुश होकर अपना जो सारा राजपाट था वो अपनी छोटी बेटी को दे दिया। तो इस तरह से हमने वो पाठ पढ़ा था। अब हम इसके हल करेंगे अभ्यासमाला को। तो सबसे पहले जो है वो इसमें आते हैं मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न। तो मौखिक प्रश्न पहला जो प्रश्न इसमें पूछा गया है वो पूछा गया है कि जो राजा था उसकी कितनी पुत्रियां थी। राजा की कितनी पुत्रियां थी। उत्तर फर्स्ट 3। ये मौखिक प्रश्न है, इसलिए हम इसका उत्तर एक शब्द में लिखेंगे। प्रश्न नंबर 2, राजा ने अपनी बड़ी पुत्री से क्या पूछा। बड़ी पुत्री से क्या पूछा। क्या पूछा, ये हमारा है दूसरा प्रश्न। इसका उत्तर लिख देते हैं हम। राजा ने पूछा, तुम मुझसे कितना और कैसा प्यार करती हो। कैसा प्यार करती हो। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है कि राजा ने अपनी किस पुत्री से संबंध तोड़ लिए। संबंध तोड़ लिए। तोड़ लिए। तो इसका उत्तर हम सबको पता है बच्चों, क्योंकि छोटी जो पुत्री थी उसने उसकी प्रशंसा में कोई शब्द नहीं कहे थे, उनकी तुलना नमक से की थी, इसलिए उससे नाराज होकर जो उसके पिता ने थे अपने संबंध तोड़ लिए थे। तो इसलिए इसमें उत्तर आएगा छोटी पुत्री से। छोटी पुत्री से। तो इस तरीके से हमारे ये हो गए मौखिक प्रश्न हल। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे
अगले प्रश्न की तरफ, जो है सही विकल्प। सही विकल्प, उसमें हमें करने में कोई कठिनाई नहीं होती है, क्योंकि हमें 2-3 विकल्प उस प्रश्न में दिए गए होते हैं, जिनमें से हमें अपना सही विकल्प चुनकर लिखना होता है। तो हम सही विकल्प चुनिए, सही विकल्प चुनिए। अब इसमें हमारा जो पहला प्रश्न पूछा गया है, वो पूछा गया है कि राजा को किस पर गर्व था। तो उसका उत्तर हम लिखेंगे स्वयं पर, क्योंकि हमें पता है कि राजा को अपनी ही प्रशंसा और उस पर गर्व था। सही विकल्प, ठीक है। तो हमारा पहले का आंसर जो है वो स्वयं पर, यानी क इसका उत्तर सही है। दूसरा हमारा हमसे पूछा गया कि राजा क्रोध से हो गया। तो क्रोध में क्या होता है इंसान, हमें बहुत सारे विकल्प इसमें दिए गए, लाल नीला, लाल काला, लाल पीला। तो इसमें हमारा जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ख, लाल पीला। राजा क्रोध से लाल पीला हो गया। इसी तरीके से हमारा जो थर्ड क्वेश्चन इसमें पूछा गया है विकल्प वाला, वो है कि भोज में राजकुमारी ने, भोज में, भोज माने भोजन पर, राजकुमारी ने किसे आमंत्रित किया। तो इसमें भी हमें 3 विकल्प दिए गए हैं, अपनी बहनों को, अपनी माता को और अपने पिता को। तो इसमें हमें जो अपना जो आंसर है उसका विकल्प है हमारा ग, यानी तीसरा विकल्प सही है, अपने पिता को, अपने पिता को। तो इस तरीके से हमारे ये सही विकल्प वाली जो अभ्यास है ये भी खत्म हो गई। अब हमारा जो नेक्स्ट है क्वेश्चन, वो है रिक्त स्थान भरिए, रिक्त स्थान भरिए। तो इसमें जो पहला रिक्त स्थान है वो पूछा गया है कि उसे वही लोग पसंद थे, उसे, अब उसे यहाँ किसके लिए आया, राजा के लिए। उसे वही लोग पसंद थे जो उसकी डैश करते थे। तो हमें पता है कि पाठ के आधार पर जो शासक था उसे क्या पसंद था, अपनी प्रशंसा सुनना। तो इसका हमारा फिलअप जो है वो होगा प्रशंसा। दूसरा जो हमारा फिलअप है वो पूछा गया है कि यह सुनकर राजा बहुत डैश हुआ। तो सबसे पहले जब उसने अपनी बड़ी बेटी से प्रश्न पूछा था और उसने जो उत्तर दिया था, उस उत्तर को सुनकर राजा क्या हुआ था, तो यहाँ पर आएगा प्रसन्न। वो बहुत प्रसन्न हुआ था अपनी बड़ी पुत्री के द्वारा दिए गए उत्तर को सुनकर। अब इसके बाद हम अगला ले लेते हैं कि राजकुमारी अकेली रह गई। राजकुमारी अकेली रह गई, यहाँ किसके लिए आया, कौन सी राजकुमारी अकेली रह गई थी। जब दोनों बड़ी पुत्रियों का विवाह हो गया तो सबसे छोटी ही राजकुमारी अकेली रह गई थी। तो इसलिए यहाँ पर आएगा कि छोटी राजकुमारी जो है वो अकेली रह गई थी। तो हमारा फिलअप है छोटी राजकुमारी। 4 नंबर है कि जब राजकुमारी का विवाह हो गया था तो उससे रिलेटेड ये पूछा गया है कि पति जो था, राजकुमारी का जो पति था, पति ने बताया कि वह क्या नहीं था, वास्तव में डैश नहीं था। क्या नहीं था वह युवक, वह तो काम की तलाश में आया था, लेकिन जब उसे भूख लगी और कहीं से कुछ नहीं मिला तो उसने भिक्षा मांगनी शुरू की और उसी की वजह से उसको भिखारी समझा गया। तो यहाँ पर आएगा भिखारी, कि वास्तव में जो उसका पति था छोटी राजकुमारी का वो भिखारी नहीं था। अब हमारा इसी में एक अंतिम रिक्त स्थान और है, नंबर 5।
नवयुवक, नवयुवक डैश था। नवयुवक कौन? छोटी राजकुमारी का पति, जिसे भिखारी समझकर उसके साथ उसके पति ने पिता ने विवाह कर दिया था। तो यहाँ पर आएगा कि जो नवयुवक था वो कौन, कैसा था? महत्वाकांक्षी, महत्वाकांक्षी। इसमें हमारा ये फिलअप्स वाला जो अभ्यास है वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम आगे करेंगे सही और गलत के निशान, यानी इसमें जो पंक्तियां हमें दी गई हैं उन्हें हमें पढ़ करके बताना है कि वो सही है या वो गलत है। तो हमें उस पर सही और गलत का निशान लगाना है। तो हमारा अगला क्वेश्चन बनता है सही गलत। इसमें हम फर्स्ट लाइन जो इसमें दी गई है अभ्यासमाला में उसको पढ़ेंगे और उसको पढ़ करके उस पर सही और गलत का निशान लगाएंगे। तो पहला जो है वो दिया गया है कि राजा की 5 पुत्रियां थी। तो हम सभी को पता है कि राजा की 5 नहीं बल्कि 3 पुत्रियां थी, तो इसलिए पहला जो है वो रॉन्ग है। इसी तरह से अगर हम दूसरा लें तो दूसरा है कि राजा जो है वो प्रसन्नता से हंस पड़ा जब उसकी बड़ी बेटी ने उसको उसके अनुरूप उत्तर दिया, तो वह प्रसन्नता से हंस पड़ा था, तो इसलिए इसका आंसर सही है। फिर जो नंबर 3 है वो उसने पूछा कि जब उसने छोटी पुत्री से पूछा था, तो इसमें पूछा गया, जो लाइन आई है, जो पंक्ति आई है वो आई है कि राजा ने अपनी छोटी पुत्री से अपने सारे संबंध तोड़ लिए, तो ये भी बात सही है, इसलिए हम सही लगाएंगे। नंबर 4, अब हमसे ये पूछा गया है कि राजा ने अपना दंड एक शब्द भी बिना बोले स्वीकार कर लिया। तो ऐसा तो है ही नहीं कि राजा ने अपना दंड बिना बोले स्वीकार कर लिया, ऐसा तो हुआ ही नहीं था। उनको जब भोजन दिया गया था उसके बाद उन्होंने उस पर क्रोध भी किया था और कहा भी था कि मुझे ऐसा भोजन देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मेरा अपमान क्यों किया। तो ये जो लाइन दी गई है कि राजा ने एक शब्द भी कहे बिना अपना दंड स्वीकार कर लिया, तो ये गलत है। फिर है हमारी इसमें अंतिम पंक्ति जो सही है या गलत है, तो उसको हम पहले पढ़ लेते हैं कि नवयुवक जो था, जो उसका पति था, वो बहुत महत्वाकांक्षी युवक था। तो ये अभी हमने सही उसमें पढ़ा है फिलअप्स में, तो ये सही है। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट आंसर हुआ रॉन्ग, सेकंड राइट, थर्ड राइट, फोर्थ रॉन्ग और फिफ्थ राइट। अब हम करते हैं जो हमारी अगली एक्सरसाइज है, जो स्टेटमेंट है वो पूछे गए हैं कि वो किसने दिए हैं, यानी वो जो वाक्य आपको सेंटेंस है, जो वाक्य है वो किसने कहे हैं। तो हमारी इस एक्सरसाइज का नाम है किसने कहा, किसने कहा। तो जो हमारी पहली पंक्ति है वो दी गई है कि तुम मुझे कितना प्यार करती हो। तो ये बात किसने पूछी थी, किसने कही थी ये बात? तो हमें पता है कि ये राजा ने ही अपनी पुत्रियों से पूछा था, इसलिए हमारा जो पहला प्रश्न है उसका उत्तर बन जाएगा राजा ने। हमारी दूसरी पंक्ति जो कहावत इसमें बोली गई है, जो स्टेटमेंट इसमें दी गई है, वो पूछा है कि क्या मैं इतना सस्ता हूँ, यानी ये जो बात है ये बात भी राजा ने ही अपनी छोटी पुत्री को उत्तर में कही थी, जब उसने कहा था कि वो उन्हें अपने पिता को नमक की तरह प्यार करती है। तो राजा ने जो है ये बात बोली थी कि क्या मैं नमक की तरह सस्ता हूँ, तो इसलिए यहाँ पर दूसरे का उत्तर भी होगा कि ये किसने कहा, राजा ने। तीसरी बात जो है कि क्या मैं आपको हमारे यहाँ का भोजन अच्छा नहीं लगा, क्या आपको हमारे यहाँ का भोजन अच्छा नहीं लगा, तो ये किसने कहा था, छोटी पुत्री ने। किससे कहा था, राजा से ही कहा था कि क्या आपको हमारा भोजन अच्छा नहीं लगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे छोटी पुत्री ने। फिर है फोर्थ नंबर, तो आपको नमक बहुत अच्छा लगता है, ये वाली पंक्ति किसने कही, ये पंक्ति भी किसने कही, राजकुमारी ने। तो छोटी पुत्री ने। फिर है नंबर 5, लास्ट में जो स्टेटमेंट इसमें दी गई है वो है कि मेरी मूर्खता के लिए मुझे क्षमा कर दो। तो क्षमा किसने मांगी थी अंत में, राजा ने अपनी छोटी पुत्री से।
तो इसमें आ जाएगा उत्तर राजा ने, राजा ने क्षमा मांगी। तो इस तरीके से हमारी जो एक्सरसाइज है किसने कहा, ये एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम लेते हैं अगला हमारे लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न, लिखित प्रश्न में हमें पूरा उत्तर लिखना होता है बच्चों, इसलिए सबसे पहले हम प्रश्न एक लिख लेते हैं। प्रश्न एक जो है वो हमसे पूछा गया है कि नमक की मिठास, नमक की मिठास के आधार पर राजा का चरित्र चित्रण कीजिए, चित्रण कीजिए। ये हमारा प्रश्न है। अब हम लिख लेते हैं इसका उत्तर। नमक की मिठास पाठ के आधार पर राजा बहुत अभिमानी था और उसे अपनी प्रशंसा सुनना अच्छा लगता था, अपनी प्रशंसा सुनना अच्छा लगता था। तो इस तरीके से राजा जो था उसका चरित्र चित्रण यही है कि वो बहुत अभिमानी था और समृद्ध होने के कारण वो अपने आप को सबसे ज़्यादा महत्व देता था और उन्हीं लोगों को पसंद करता था जो उसकी प्रशंसा करते थे। अब इस तरीके से हमारा प्रश्न नंबर 2 आगे लिख लेते हैं कि राजा छोटी राजकुमारी से नाराज क्यों हुआ। राजा छोटी राजकुमारी से नाराज क्यों हुआ। तो इसका उत्तर हम लिख लेंगे क्योंकि छोटी राजकुमारी ने उनकी तुलना साधारण नमक से की थी, इसलिए वो अपनी छोटी राजकुमारी से नाराज हुई। अब हम लिख लेंगे हमारा प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 हमारा प्रश्न नंबर 3 है भिखारी से विवाह होने पर राजकुमारी ने अपना जीवन यापन कैसे किया। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे राजकुमारी ने अपने गहने बेचकर थोड़ी जमीन
खरीद ली और उस पर खेती करके अपना जीवन यापन किया। जीवन यापन किया। इस तरीके से छोटी राजकुमारी जो है वो अपना जीवन यापन करती थी। अब हम लिखेंगे प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 जो है वो हमसे पूछा गया है कि राजकुमारी ने अपने पिता को भोज पर आमंत्रित क्यों किया। राजकुमारी ने अपने पिता को भोज पर आमंत्रित क्यों किया। इसका उत्तर है राजकुमारी ने अपनी समृद्ध और संपन्न गृहस्थी को दिखाने के लिए उन्हें आमंत्रित किया। ये हो गया हमारा 4 आंसर। अब हम लिखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है कि लिख लेते हैं अभी हम। प्रश्न नंबर 5, राजकुमारी ने पिता को बिना नमक का भोजन क्यों दिया। उत्तर 5, राजकुमारी ने नमक की महत्ता को समझाने के लिए बिना नमक का भोजन पिता को दिया। अब हम लिखेंगे अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न है कि प्रश्न 6, राजा को अपनी भूल का एहसास कैसे हुआ। उत्तर 6, राजा को अपनी भूल का एहसास कैसे हुआ। तो इसका उत्तर हम सभी को पता है, पाठ के अंत में क्या होता है, किसकी वजह से वो उसको अपनी गलती का एहसास होता है। तो वो हम यहाँ उत्तर लिखेंगे, राजा
राजा को अपनी भूल का एहसास बिना नमक वाले भोजन को करने से हुआ। तो देखा बच्चों, हमने इस तरह से हमारे जो आज की अभ्यास माला है वो खत्म हो गई। हमने सारे अपने अभ्यास के जितने भी प्रश्न थे वो सारे हमने हल कर लिए। तो अब आपको ये सारे प्रश्नों के उत्तर समझ में आ गए हैं। अब आप इन सबको पढ़ करके अच्छे से याद कीजिए और आगे बढ़िए। आज की कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। बाय बच्चों।